महिलाओं में होने वाले सबसे आम दो कैंसर, पहला है ब्रेस्ट कैंसर, दूसरा है सर्विक्स कैंसर यानी बच्चेदानी का कैंसर। लेकिन आज हम बात करेंगे आपसे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। आप में से कई महिलाएं जो ये वीडियो देख रही हैं वो इस बीमारी से जूझ रही होगी, या फिर आपके आसपास जो क्षेत्र में किसी न किसी महिला को तो आपने सुना ही होगा जिन्होंने कहा होगा कि स्तन में कैंसर हो गया था, गांठें हो गई थी, पता ही नहीं चला, इसलिए समय ज़्यादा हो गया, गांठ इतनी बड़ी हो गई कि इसकी सर्जरी करानी पड़ी। तो ऐसे में आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, ऐसे कौन से साइन और सिम्टम्स हैं जो हमारी बॉडी पहले शो करती है कैंसर अगर बॉडी में हो गया है। अगर ब्रेस्ट कैंसर किसी महिला को है तो कौन से वो अर्ली साइन सिम्टम्स रहेंगे जिससे आप अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट कर सकते हैं कि कहीं ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है। और जितना अर्ली स्टेजेस में आप डिटेक्ट करेंगे उतना ही उसको पूर्ण रूप से ठीक कर पाना संभव है, और वो भी बिना सर्जरी के। तो सबसे पहले बात करते हैं साइन और सिम्टम क्या शो करता है बॉडी। तो सबसे कॉमन सिम्टम वो क्या होता है, वो होता है कि ब्रेस्ट के अंदर जहाँ निप्पल है उसके आसपास कहीं पे भी गांठ हो सकती है। हालांकि जो बहुत कॉमन कैंसर ना ब्रेस्ट में भी वो है डक्टल कैंसर, यानी जो दूध की नली होती है ना, यानी इस तरह से आम भाषा में समझाया जाए तो जो भी हार्मोन से जो भी नलियाँ दूध यानी जो माँ स्तन से दूध पिलाती है अपने बच्चों को, उस नली में कैंसर होना सबसे ज़्यादा कॉमन देखा गया है। तो आप कैसे पहचानेंगे कि कहीं कैंसर तो नहीं है, उसके लिए कहीं ना कहीं स्तन में ना गांठ होगी, और स्तन में ही नहीं, स्तन के पास में हाथ के निचले भाग के अंदर भी ना कहीं छोटी सी गांठें महसूस होगी। अभी गांठ क्या होती है, कई बार तो पेनफुल होती है, कई बार पेनलेस भी होती है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ना वैसे वैसे ये पेनफुल होना शुरू हो जाती है। पहले पेनलेस रही है, दर्द नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे ही गांठें दर्द करने लगेगी। अच्छा, कुछ महिलाएं कहते हैं हमें तो पता ही नहीं चलता भाई कि गांठ हो रही है नहीं हो रही है, ये तो ना बहुत बड़ी गांठ हुई तभी पता चला। ऐसे कई पेशेंट्स हमारे पास हैं जो कहते हैं कि मैम पता ही नहीं चला था कि हमारे ब्रेस्ट के अंदर गांठ है, हमारे तो परिवार में किसी को कैंसर नहीं है तो हमें क्या पता हमें कैंसर होगा। वो तो सडनली क्या हुआ, इतनी बड़ी गांठ हुई, सडनली ब्रेस्ट में से एकदम घाव सा दिखने लगा, उसके बाद पता चला कि अरे ये तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो कैसे पहचानेंगे कि ब्रेस्ट के अंदर कोई गांठ है या नहीं, उसके लिए आपको 3 फिंगर टेस्ट करना है। क्या करना है, 3 फिंगर टेस्ट। हालांकि इसके अलावा भी कई सारे टेस्ट होते हैं, उसके बारे में इसकी जानकारी आपको वीडियो के अंत में देंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छा, 3 फिंगर टेस्ट कैसे करना है, आपको अपने ना 3 फिंगर्स इस तरह से लेनी है। सपोज ये ब्रेस्ट है, इसको निप्पल पे रख के चारों तरफ रोटेट करना है। पहले क्लॉकवाइज यानी सीधा घुमाना है, उसके बाद में एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टा घुमाना है। तो इस तरह से आप हर महीने, हम तो कहेंगे कि हर हफ्ते हर 15 दिन में एक बार चेक कर लीजिए। कोई समय तो नहीं लग रहा, मात्र 10 से 15 सेकेंड का समय लगता है। अगर कोई गांठ महसूस हो रही है, हालांकि कई बार जो गांठें होती है ना वो, अच्छा गांठें भी ना 2 तरह की होती है, एक होती है मैलिग्नेंट और एक होती है बिनाइन। मैलिग्नेंट मतलब जो कैंसरस गांठ है, बिनाइन मतलब किसी भी कारणवश वो गांठ हो जाती है, कभी कहीं पेन हो रहा हो या किसी भी इन्फ्लामेशन की वजह से, कई सारे कारण होते हैं, पर वो नॉन कैंसरस होती है, वो कुछ समय बाद ठीक हो जाएगी। लेकिन जो मैलिग्नेंट गांठ है यानी जो कैंसरस गांठ है वो अपने आप ठीक नहीं होती है। हमेशा ध्यान रखना है कभी भी 3 फिंगर टेस्ट करते हुए अगर आपको कोई ट्यूमर या कोई गांठ महसूस हो रही है तो आप तुरंत इस हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करें, जानकारी दें। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है कि वो गांठ आज है, कुछ समय में या कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों के अंदर अंदर वो ठीक हो गई तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर वो गांठ 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक भी है और उसका साइज धीरे धीरे बढ़ रहा है तो फिर ये ब्रेस्ट कैंसर का एक सिम्टम हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा और क्या सिम्टम्स होते हैं, इसके अलावा निप्पल के कलर में चेंज आना, या फिर ब्रेस्ट की जो साइज है उसमें चेंज आना, निप्पल में से डिस्चार्ज होना। डिस्चार्ज किसी भी कलर का हो सकता है, चाहे वो येलो कलर का हो, व्हाइट कलर का हो या रेड कलर का, किसी भी प्रकार का अगर निप्पल में से डिस्चार्ज हो रहा है, ये सिम्टम्स हो सकते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर है। निप्पल में इरेक्शन होना, साइज का चेंज होना, निप्पल का अंदर की तरफ मूव होना, ये सारे सिम्टम्स बॉडी शो करती है। अच्छा, ये तो रहे सिम्टम्स जो ब्रेस्ट कैंसर के पर्टिकुलर होते हैं, और जो कॉमन सिम्टम होते हैं वो तो हम आपको हमेशा बताते हैं ना, कौन से, फीवर रहना, साथ ही साथ में भूख नहीं लगती है, खाने की इच्छा नहीं होती है, सडनली वेट लूज होना। अगर पिछले 1-2 महीने में सडनली वेट बहुत ज़्यादा गिर रहा है बिना डाइटिंग करे, अगर आप डाइटिंग करके वेट लूज कर रहे हैं वो अलग चीज़ है, वो अलग मैटर है, लेकिन आपको खाने की इच्छा ही नहीं हो रही है, तबीयत ठीक नहीं है, बुखार ज़्यादा आ रहा है और वजन कम हो रहा है, इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये तो क्या थे अर्ली साइन और सिम्टम्स। अच्छा, उसके बाद में अगर ब्रेस्ट कैंसर पता चल गया आपको कि चलो कोई गांठ है, फिर हमारे पास कई पेशेंट ये भी होते हैं, वो कहते हैं कि मैम बायोप्सी करा दें क्या। बायोप्सी कराएंगे तभी तो पता चलेगा कि वो जो गांठ है वो मैलिग्नेंट है या बिनाइन है, क्योंकि हमने तो गांठ पता करना आपको सिखाया है। वो कैसे पता करेंगे कि ये जो गांठ है वो मैलिग्नेंट है या बिनाइन है। उसके लिए हम लोग प्रेफर करते हैं
बायोप्सी बिल्कुल मत कराइए। कोई भी ऐसा टेस्ट ना कराइए जिससे कि आपको रेडिएशन के प्रभाव में जाना पड़े। तो कौन सा टेस्ट कराएंगे? इसके लिए आप ना लगभग 3 से 4 तरह के ब्लड टेस्ट होते हैं, वो करवा सकते हैं। पहला होता है CA-125, दूसरा होता है C15-3, तीसरा होता है CA-27.29 और एक लास्ट टेस्ट होता है CEA। ये चारों टेस्ट आपको स्क्रीन पे मेंशन हो रखे हैं, आप इनको देख लीजिएगा। ये सारे ब्लड टेस्ट है जिससे हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि जो ट्यूमर हो रहा है वो मैलिग्नेंट है या बिनाइन है। हमें अंदाज़ा लग जाता है कि बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर अगर कैंसर सेल है, अगर हमारे बॉडी में किसी भी पार्ट में कैंसर सेल डेवलप हुए हैं तो कुछ ना कुछ तो हार्मोनल चेंजेस होंगे ना। तो ये सारे चेंजेस हमें ब्लड टेस्ट के थ्रू इजीली पता चल जाते हैं। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी प्रकार की बायोप्सी मत कराइएगा। जितना जल्दी होता है अर्ली स्टेजेस में आप सबको डिटेक्ट कीजिए और बिना सर्जरी के इसका ट्रीटमेंट संभव है। महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है सर्जरी कराने की, ह्यूमन साइकोलॉजी भी होती है जिससे कि वो उसमें डिप्रेशन में रहना, मतलब एक ना सोसाइटी में अनकंफर्ट सा फील करना, ऐसी दिक्कतें बहुत कॉमन होती है। तो उससे कई गुना बेहतर है कि आप बिना सर्जरी के इससे ठीक हो सकते हैं। जो महिलाएं कभी माँ नहीं बनी हैं और वो अगर अपना ब्रेस्ट रिमूव करा देंगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि संतान को जो एक मातृत्व का एहसास होता है, दूध पिलाना, एक अपने बच्चे के लिए पूरा उस पर बच्चा आप ऊपर डिपेंडेंट रहता है। उस स्टेजेस में अगर ब्रेस्ट ही नहीं होगा, जिन महिलाओं ने ब्रेस्ट का सर्जरी करा दिया है, रिमूव करवा दिया है, वो प्रेग्नेंट होना भी मुश्किल हो जाता है। फिर किसी भी प्रोसेस से, किसी भी थ्रू अगर आप प्रेग्नेंट हो गए, उनको बच्चे को फीड नहीं करा पाएंगे, बच्चे के साथ भी दिक्कतें होंगी। इससे कई गुना अच्छा विकल्प रहेगा कि आप पंचगव्य इम्यूनोथेरेपी को चुने। इससे आप पेनलेस ट्रीटमेंट लेते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। और उससे पहले तो हम सबसे पहले आपको सलाह देते हैं कि सबसे अच्छा तरीका है कि आप कैंसर ना हो, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपको आई बटन पे क्लिक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिसपे आपको सारी वीडियोस जो मिलती है वो यही बताती है कि किस तरह से आप कैंसर मुक्त रह सकते हैं। और अगर फिर भी कैंसर किसी कारणवश हो जाता है तो उससे पूर्ण रूप से कैसे बचा जा सकता है, उसकी आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को अंत करते हुए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे कि हमारे आसपास की कई माताएं बहनें ब्रेस्ट कैंसर से ना जूझें। अगर ब्रेस्ट कैंसर हो गया है तो अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट कर पाए, और अगर अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट नहीं हुआ है तो भी उन्हें सर्जरी कराने की आवश्यकता ना रहे। कोई जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय गौ माता, वंदे मातरम।